गहलोत जी अगर अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे प्रबल दिख रही है आपकी पार्टी में, तो वो ग्रेसफुली सचिन पायलट को, क्योंकि अब तो आपको भी खबर होगी कि सचिन पायलट का नाम राहुल गांधी ने उन्हें बता ही दिया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन बावजूद इसके उनका गुट वहां पर गुटबाजी कर रहा है, बैठकें कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। नमस्कार, जिसको आप गुटबाजी कह रही हैं, एमएलएस की मीटिंग है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, हुए एमएलएस के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, ये विवाद का विषय ही नहीं है। आप लोगों को इसमें, आप लोगों के इस रिपोर्ट में मैं देख रही थी 2-3 बार एक शब्द का प्रयोग हुआ, घमासान। घमासान से ज्यादा घड़ियाल का प्रयोग होना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए उत्तराखंड की अंकिता की, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। भाजपा के एक नेता के लड़के ने उसको देह व्यापार के लिए मजबूर किया, जब उसने नकारा तो उसको नहर में फेंककर हत्या कर दी गई। सारे सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया गया। ये कौन सा न्याय है? आज देश पूरा आशंकित है, पूछ रहा है स्मृति ईरानी जी, आप फोटो लगाकर पूछ रही हैं मेरी रसोई में क्या पक रहा है, इस देश की बेटियों के साथ आपकी पार्टी के दरिंदे क्या कर रहे हैं, उस पर कब बोलिएगा? इस पार्टी में अंदरूनी तौर पर क्या होता है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। बात है जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने अनर्गल प्रलाप किया, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में बलात्कारी पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री ही बलात्कार करता था। अंजना मिश्रा से जानकी वल्लभ पटनायक के लिए बलात्कार किया और रिवार्ड में कालांतर में उनको जो है असम का गवर्नर बना दिया गया। तंदूर कांड आप करने वाले लोग हैं, मदेरणा कांड आप लोग करते हैं, तो बलात्कारियों को मंत्री बनाना, राज्यपाल बनाना, उनको नवाजना, सुकन्या जैसों पर अन्याय करना, ये कांग्रेस का अपना जो है कुकर्म रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। का मामला उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने यहां पर क्या कहा, उसके परिवार ने अभी तक उसका दाह संस्कार नहीं किया है, उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली, और ये कह रहे मैं अनर्गल बात कर रही हूं। 19 साल की एक लड़की का भाजपा के एक दरिंदे ने हत्या करी है, अनर्गल बात नहीं है। अब सुनील जी को जवाब देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव होना अपने आप में एक फक्र की बात है। उन्होंने 8 मिनट बोला था, मुझे 2 मिनट तो नहीं, कोई बात नहीं सुप्रिया जी, आप लगातार उन पर पर्सनल आरोप लगा रही हैं। जवाब सुना नहीं जाएगा और बीजेपी का भी चुनाव, तो वो क्या कर रहे थे, वो मेरी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे थे। मैं प्रवक्ता हूं ना कांग्रेस की, और अधिकृत प्रवक्ता हूं, तो कोई भी आएगा हाय बाय बोलेगा और मैं उस पर कुछ कहूंगी नहीं। आपने 2-2 लोग बीजेपी के बिठाए हैं, मुझे एक को तो कांग्रेस की बात करने दीजिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप 4 बैठा लीजिए बीजेपी के। कमेंट जल्दी से आपकी तरफ से। अब दूर बैठ के आप लोग क्या ताली बजा रहे हैं, ना मिलना ना कुछ होना, आपका जो होगा उन्हीं के पास रहनी है सत्ता वहां पर। नहीं, हम बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस अनावश्यक भाजपा को गाली दे रही है। कांग्रेस को अपने घर के घमासान पर भी भाजपा को गाली देने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं बचता है। तो कांग्रेस किस तरह से गालीबाजी पर ही आमादा है, और गाली ही कांग्रेस का एकमेव जो है कार्य रह गया है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे असम हो, चुने हुए विधायकों की भाजपा में क्या औकात है, और एक निर्णय बिना उनसे पूछकर दिल्ली से बदल दिया जाता है। मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे यहाँ विधायकों से पूछकर बात हो रही है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.